ये चिपलिंग दीवारें आपको भी बोरिंग लगती होंगी ना? इफ यस, ये वीडियो आपके लिए है। हेलो गाइस, मेरा नाम है रूपल, फाउंडर ऑफ रंग ए जज्बात। एक ब्रांड और एक सपना जहां हर एक रंग में है ढेर सारे एहसास। तो हम बना रहे हैं एक वॉल म्यूरल जो बनाना लीव से बना हुआ है। इसमें टेक्सचर्ड आर्ट हम कर चुके हैं पार्ट 1 में इसी वीडियो के, जो आप देख सकते हो यहाँ पर। और इस पार्ट में हम सारी की सारी एजेस पर डेप्थ ऐड करेंगे एंड देन हम इस म्यूरल को कलर करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। ओके गाइस, तो अब हम बनाएंगे पाइपिंग के ये कोन। ये हमारे पास कुछ पाइपिंग बैग्स हैं जो आपको किसी भी केक शॉप से आसानी से मिल सकते हैं। एक बहुत अच्छा नॉन मेसी तरीका है इनमें टेक्सचर पेस्ट फिल करने का। ऐसे आप ग्लास में इन बैग्स को स्टफ कर लीजिए एंड ये वही सेम टेक्सचर पेस्ट है जो हमने इस वॉल के लिए यूज किया है। अब हम इसको सेम पेस्ट को दूसरे फॉर्मेट में यूज करेंगे। मेक श्योर कि जब भी आप टेक्सचर पेस्ट यूज करो उसको हमेशा बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए ताकि उसमें से सारे लम्स हट जाए और आपको एक फ्लॉलेस सा आर्ट वर्क मिले। मैंने इसको पहले ही ब्लेंड कर लिया है। हमको पाइपिंग बैग को बहुत ज्यादा एक्सेस में नहीं फिल करना है। थोड़ा सा स्पेस छोड़ना हमेशा बेटर होता है ताकि आपको काम करने में प्रॉब्लम ना हो। और इस तरीके से मेरा पाइपिंग बैग रेडी हो गया है। इसको थोड़ा सा स्क्वीज करके नीचे पुश करेंगे एंड यहाँ कोई एयर नहीं ट्रैप होनी चाहिए। एंड सबसे सही तरीका ये है कि आपका पाइपिंग बैग यहाँ से एकदम टाइटन हो जाना चाहिए। दैट मीन्स बहुत अच्छे से आपका पेस्ट फिल हो गया है। और अब मैं इसको करूंगी टाई। सिमिलरली आप पाइपिंग बैग्स फॉर्म कर सकते हैं एंड एट अ टाइम उतने ही बैग्स हमको फॉर्म करने हैं जितने हम यूज करेंगे ताकि जो पेस्ट है वो ड्राई नहीं हो और आपका पेस्ट वेस्ट नहीं हो। तो या दिस इज आवर पाइपिंग बैग। ऐसे मैं कुछ पाइपिंग बैग्स रेडी कर लेती हूँ एंड देन हम प्रोसीड करते हैं हमारे आर्ट वर्क को डेप्थ देने के लिए। तो अब हमारे कोन्स रेडी हैं। अब हम इनकी टिप को कट करेंगे और आपको उतना ब्रॉड कट करना है जितना मोटा आप यहाँ पर टेक्सचर चाहते हो। तो स्टार्ट करते हैं। आपको थोड़ा थोड़ा कर कर एक एक लीफ कंप्लीट करना है, एक साथ सारा नहीं करना है। एंड आपको आपके साथ रखना है ब्रश, इस तरीके से स्प्रेड करने के लिए। इसको बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं करना है, इतना कि बस हमारी जो एजेस है वो स्मूदन हो जाए और आपको एक शेप फॉर्म होता हुआ दिखाए। एक्सेस पेस्ट को निकाल लेंगे हम। आपको फ्लैट ब्रश ही यूज करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सारी की सारी लीव्स को बॉर्डर दे दिया है। एक डेप्थ क्रिएट हो गई और अब आप देख सकते हो बहुत आइडेंटिकल लग रही है सारी की सारी लीव्स। पोर्शंस जो है वो हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। बहुत अच्छी बाउंड्री ऐड हो चुकी है। अब इसको हम कुछ घंटों के लिए ड्राई होने दे देंगे एंड सिंस विंटर्स है तो ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा हमको एंड देन वील कलर इट। तो यहाँ पर मैं यूज़ करने जा रही हूँ ग्रीन कलर
और उसके ढेर सारे शेड्स विथ सम वाइट एंड येलो, जो मदर अर्थ का फेवरेट कॉस्ट्यूम है। और जहाँ पर भी हम ग्रीन कलर ऐड करते हैं वहाँ पीस और पॉजिटिविटी दोनों ही आ जाते हैं। अब बात करते हैं कलर के टाइप की। तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है ग्रीन प्लास्टिक पेंट और उसमें मिलाया है वाइट, येलो और बाकी सारे एक्रिलिक कलर के शेड्स अलग अलग कलर्स ऑब्टेन करने के लिए। मैंने यहाँ यूज़ किए हैं 2 ब्रशेस, दोनों ही फ्लैट ब्रशेस हैं, बट एक है ब्रॉड और एक है हमारा थिन ब्रश। ब्रॉड ब्रश से आप देख सकते हो जो लार्जर सरफेस एरियाज़ हैं उनको मैंने कलर किया है, और जो हमारा थिन वाला ब्रश है, दैट मीन्स हमारा जो छोटा ब्रश है, उससे किए हैं मैंने सारे के सारे बॉर्डर्स। इस तरीके से हमारा जो कलर है वो बहुत नीटली फिल होता है और जो पैचेस हैं वो कभी भी बाउंड्री के बाहर नहीं दिखते हैं। So 2 leaves done, 2 more to go. सो जब तक मैं इस दीवार को रंगों से नवाज रही हूँ, तब तक अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही खूबसूरत से आर्टवर्क्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, मुझे काफ़ी पसंद है मेरी जज्बातों को पंक्तियों में पिरो देना, और ऐसी ही एक कविता लिखी है मैंने मेरे और इन रंगों के रिश्तों को लेकर, जो सुनाने जा रही हूँ आपको। तो कविता कुछ इस तरह है कि इन रंगों से मेरा नाता कुछ गहरा सा है, इन रंगों से मेरा नाता कुछ गहरा सा है, मेरे सपनों पर इन रंगों का एक पहरा सा है। ये वो सहारे हैं जो कभी तिनके थे मेरी डगमगाती हुई कश्ती को, ये वो सहारे हैं जो कभी तिनके थे मेरी डगमगाती हुई कश्ती को, और हैं ये चिराग जो करते हैं रोशन अंधियारे सी मेरी बस्ती को। ये रहमत है रब की मेरे हाथों की लकीरों पर, ये रहमत है रब की मेरे हाथों की लकीरों पर, और हर बार इन रंगों को भरकर, और हर बार इन रंगों को भरकर मुझे मिल जाता है मेरे सुकून का घर। तो इन रंगों से मेरा नाता कुछ गहरा सा है, तो इन रंगों से मेरा नाता कुछ गहरा सा है, मेरे सपनों पर इन रंगों का एक पहरा सा है, मेरे सपनों पर इन रंगों का एक पहरा सा है।
तो आपने देखा ना, कुछ रंगों और ढेर सारी मेहनत से एक दीवार ऐसे स्टेटमेंट पीस में कन्वर्ट हो जाती है। अगर ये आर्टवर्क अच्छा लगा हो तो कमेंट कर ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ऑल्सो आपको इस वीडियो का पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।